तो आज की रात बहुत ही भारी है संसद भवन के लिए, सांसदों की गरिमा के लिए, क्योंकि कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव कल होना है दिल्ली में। टोटल सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के उनको वोट करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी की चाल इस बार चल पाएगी? एनडीए की रणनीति की जीत मिलेगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए दिए, उसके बाद से एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों में ठन गई और इस तरह से ठनी कि मेरा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो कि आपका हो, ये तय करने की बारी आज ही रात की है। दोनों तरफ से, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की तरफ से अपने अपने सांसदों को आज टिप्स दे दिए गए, बता दिए गए कि कैसे चुनाव में वोटिंग करना है। 1 और 2 नंबर के उम्मीदवार हैं, दोनों को अलग अलग पेन मिलेगा। जो सांसद को पेन मिलेगा उसी पेन से उसको वोटिंग करना है और अपना नाम और साइन कुछ नहीं करना है, उसको बंद करके मत पेटी में डाल देना है। यह सब कुछ बता दिया गया, ट्रेनिंग दे दिया गया। ऐसे में आज की रात महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल का जो 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसमें किस दल के उपराष्ट्रपति संसद भवन में बैठ के राज्यसभा की कार्रवाई को चलाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। दोनों दल तैयार हो चुके हैं, अपनी अपनी राग अलापा गया है। पहली बार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे वी सुदर्शन रेड्डी ने ये अपील कर दिया है कि अपने आत्मा को ध्यान में रखते हुए और संविधान की आत्मा बची रहे, इसके लिए आप मतदान कीजिए। यानी आज से पहले नहीं थी। बीजेपी पूरी तिलमिलाई हुई है और बता रहे कि ऐसे उम्मीदवार जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे तो क्या होगा, ये सोचिए। तो ये पूरा समीकरण है। जीत किस पार्टी की होती है, एनडीए की कि इंडिया गठबंधन की, ये तो कल शाम में पता चलेगा। लेकिन अगर ये हार होती है बीजेपी की, जिस बौखलाहट में बीजेपी है, तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल है अगले 5 साल इस सत्ता को चलाना। अब इसमें क्या क्या पैटर्न है, कितने सांसद हैं, कौन कौन वोट करेंगे, ये जान लीजिए। टोटल 9 सितंबर यानी कल मतदान है। 21 जुलाई को धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। 10 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल था, यानी आगे जो आएंगे उनका भी कार्य 10 अगस्त 2027 तक रहेगा। 782 टोटल सांसद हैं, जिसमें से 48 वोट निर्दलीय का है, जिसका कोई पूछ नहीं है, ना एनडीए में ना इंडिया में। अब वो कहाँ जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। 391 सांसद एनडीए के पास हैं, जो वोट से 31 वोट अधिक हैं, यानी चुनाव जीतने से 31 वोट अधिक हैं 391 सांसद के, यानी उनके पास पूर्ण बहुमत की मेजोरिटी है। उसके बाद इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस गठबंधन के पास 312 वोट है। 60 दिनों के अंदर चुनाव को, चूँकि इस्तीफा दिए हैं तो 60 दिनों के अंदर ये चुनाव कराना पड़ता है। अब आप समझिए कि ये जो इतिहास में अब तक 6 उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, ये है पूरा रिपोर्ट कार्ड। और ऐसे में चुनाव होना है। अब देखिए किसके सर पे ये ताज सजता है, वी सुदर्शन रेड्डी के या फिर एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में ये जाता है, देखने वाली बात है। लेकिन अगर कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटे तो आप मान के चलिए कि एनडीए का गेम उल्टा पड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर तमिलनाडु से जयललिता की जो पार्टी है, अगर वो सपोर्ट करती है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, नहीं भी सपोर्ट करती है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन सपोर्ट करे तो और बेहतर होगा। इसी पाले में राजनाथ सिंह, अमित शाह से लेकर तमाम लोग लगे हुए हैं। अब कौन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं, कौन राज्यसभा के उस पद को सुशोभित करते हैं, ये कल पता चलेगा।